राधे राधे राधे। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए। आप दिनेश भैया हैं महाराज जी। आप भैया हमारे मतलब बहुत प्यारे। बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप कैसे? एकदम अच्छे हैं। और बताइए हमारे लिए कोई सेवा हो तो? जी आप बताओ ठीक है। यहाँ माताएं रहती हैं, वृद्ध माताएं रहती हैं, 310 माताएं। जो बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं वो बेसहारा माँ यहाँ रहती हैं। उनकी सेवा करने का अवसर भगवान हमें देते हैं। उन बच्चों को हम लोग समझाते हैं कि अपने माँ को घर से ना निकालो, माँ की सेवा करो। कुछ बच्चे समझ जाते हैं, तो लगभग 300 से अधिक माताएं यहाँ से जा भी चुकी हैं, बच्चे लेके गए। लेकिन जो नहीं समझते, जो फुटपाथ पर छोड़ देते हैं, उनको उठा उठा के फुटपाथ से कोई यहीं छोड़ जाते हैं, तो यहाँ रखते हैं, माँ की सेवा करते हैं। ऐसी 310 माताएं, 25 से 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। गौशाला है, गौशाला, 400 गैया है, 125 नंदी हैं। ये सारी सेवाएं चलती हैं यहाँ पर। अभी हम आपको सब सेवाओं का दर्शन कराएंगे। हम भी गुरुजी एक एनजीओ चलाते हैं, उसमें हर सैटरडे खाना खिलाते हैं लोगों। पिछले 3 साल हो गए चलते चलते। सुंदर। तो उसको अभी स्केलिंग करेंगे और बड़ा करेंगे। अभी तो गुड़गांव में चलता है, उसको पैन इंडिया करेंगे। बिल्कुल। गाय जो होती है दूध देती है वो तो लोग रखते हैं, नंदी जो हो जाते हैं उनको भगा देते हैं। तो महाराज जी के ऐसा नहीं है, महाराज जी ने नंदी भी पाल रखे हैं। ऐसा नहीं, बहुत सही। कैसे हैं? स्वास्थ्य ठीक है? ये सब माताएं यहाँ रहती हैं। ला, ये छोरा हरियाणा कोई है। ये छोरे निकल दे अपनी माँ का दौड़ जे से ठगवा दे क्या आला कैसी एक्शन खूब दी वहाँ लोग कहने जे भाई इतनी समाधि ने 320 थोड़ी नहीं होती 310 माता दुख तो बड़ा भारी हुआ करा दे क्या आला इसरा ये कि अपने से तीन बनाई सकता था इतनी बार छुट्टी नहीं इतनी गुआई ये बेबे डॉक्टर सदे गया 50,000 है दवाई कैसे कंबल लगी दी उसे पूरी करने इसमें क्या रहा हम तो लग सकता है क्या दाती ने ले ली ये मावाती ना ये बूढ़े करने कुछ करने ना रही ये जैसी थी गई लम्बी आई कि ना फिर ये सन कई तेरी ब्राह्मणी इसरे मुँह पर और बोलना पुरो खजो हो रहा है कई आदमी आई ने गिलाया कर रहे हैं जब नहीं सारे पुत्र भेज जाए पैसे असारे 5 पुत्र यार हमारे पैसे भेज जाए ताए करा सेवा करे करा सेवा हमारी पुत्र ने देती ना 5,000 देना होंगे मिल जाके 10,000 देना होंगे तेरे मरीज को घर से करने को क्या भी रहती नहीं। आप आशीर्वाद दो, बस सेवा होती रहे। आशीर्वाद कैसे दूँ होते को इतना दुखिया है बच्चे रहती है लोग ने सब सब कुछ जो खाया करा है कहीं जाया करा है कहीं किते बस इसके समाज में वाला कोई नहीं है दुख बड़ा भारी वहाँ हम जो तीसरा दुख बड़ा अब तो बीमार नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं डॉक्टर ने भी पूछी है भाई क्या बीमारी तुझे क्या मुझे कोई बीमारी नहीं मुझे तो इसलिए ये करेगा मुँह ज़्यादा। चलो अब आपका आशीर्वाद है ना बस। तो मेरे पैर हाथ में दाना ऐसा बेटा कपारा से छिपावा इन्हें पुत्र जो नष्ट दिवा से जे 5 पुत्र करा थे रे 5 बहुआ पोत्र है पोतनियाँ सब कोया दिवा भी आई नहीं छड़िया कना इस बल ये तो इसरी गल मेरी गल होंगी ना मां तब मुंह आगे करने ताड़ी मारने कुत्ते ताड़ी कट स्वास्थ्य ठीक है? हवा में तो आ नहीं ये सब हमारी माएँ हैं, यहाँ रहती हैं। इनके बच्चे भी हैं पर बच्चे फोन भी नहीं लगाते। हमारा तो बेटा है मैया फोन ऑन आया कभी? कभी नहीं आया 4 साल है 4 साल हो गए मैया को यहाँ। 4 साल 5 महीना हो गए 4 साल 5 महीने कभी नहीं आया फोन नहीं आया। 2 बेटे हैं बल्कि मैया के। 3 है 3 बेटे हैं। 3 बेटे भगवान खुशी रखे जन्म जोड़ी जा बुरे लोग रहे हमारा बेटा हमारी जोड़ी जागा भगवान बनाए है बाल गोपाल बेटा सब अच्छा
ये सब में माताएं हैं। तो आपका दर्शन बार बार हो रहा है। बेटा आपका खाना ये भैया को आशीर्वाद दीजिए, खूब तरक्की करें ये खूब। खुशी करो मेरा लाला भी मस्त है। मैं भगवान खूब वो खूब सेवा करता है। मेरा काम कृष्ण कन्हैया हमारा ये लाला बेटा लाला इतनी सेवा कोई नहीं करता। काफी इलाज का बरसाना कहाँ इलाज कराता है मेरा खाना। ये सब बेटा भगवान सबको दिए ऐसा लाला ऐसा। भगवान मेरे को जिंदगी देना अब क्या मेरे ये पिता बनना चाहता। मेरी लड़की बेटा बेटा मेरा बेटा ऐसा लाडला बेटा मेरा बार बार इसको खुश रहिए। मेरे खाना इतनी सेवा करता है लाला बहुत सेवा करता हूँ। बहुत अच्छा है। ये भैया लोगों को आशीर्वाद दो, ये खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। हम तुमको एक बात करना चाहते हैं। हम तुमको आशीर्वाद देंगे, तुम हमारे गुरुजी को आशीर्वाद देना। ठीक है भैया। हमारे गुरुजी जैसे ही तरक्की करेंगे आपका। भैया कैसा अब चलने लगी ना आप? नहीं बेटा इसमें चलती है अब चलने लगेंगे धीरे धीरे। भगवान बस हम भी ऐसे ही बोलते हैं। कैसे हैं भैया? कैसे हैं भैया? राधे राधे। कैसी हैं? अच्छी हूँ। आपको भगवान अच्छा स्वास्थ्य ठीक है? जी। ये भैया आए, इनको आशीर्वाद दो। रखो सबको आशीर्वाद। महाराज जी तो हमेशा अच्छे आशीर्वाद आपको। स्वास्थ्य ठीक है? अच्छी आजारी ईमानदार मेरे बेटा अल्लाह से बचा। भैया जी ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, नारायण बहुत बहुत सेवा करते हैं। ये भी मूवियाँ भी बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। आ जाओ इसको छोड़ के कभी जिंदगी में ना आए। जिंदा लाश बन जाऊंगी मैं इसके बिना तो। ये बहुत कलाकार बहुत अदाकार है। ये इनको हर एक किस्म की एक्टिंग आती है। एक्टिंग में माहिर है ये। भैया अच्छी हैं? अच्छे कोई तकलीफ? भैया कहाँ से हो आप? जम्मू। ये भैया जम्मू से हैं। ये भैया हरियाणा से हैं। हरियाणा से कौन भैया हैं? फरीदाबाद। हाँ फरीदाबाद। हम फरीदाबाद बेटा। ये मैं फरीदाबाद हूँ। एक ठीक। नंबर ठीक है। सिंह। हाँ बेटा मेरा बेटा इतना बढ़िया है, बहुत सेवा करता है। बहुत ऐसे बच्चे होते ना तो ऐसा बच्चा ये होता। हाँ बहुत है महाराज जी का इतने हो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा बहुत सेवा करता है। घर के बच्चे अच्छे तो क्यों आते। कितने साल से आप यहाँ हैं? बेटा 4 साल 5 साल लगा। 5 साल से हैं। बेटे का फोन भी नहीं आता। आखिर ना भाई है, भाई 6 भाई है, बहुएं हैं, बच्चे हैं उनके पोते बहुएं हैं, तो वो कहाँ रखेंगे भी सही। तो बच्चे वहाँ जाते लड़ाई झगड़ा करते, तो इसलिए वो भी नहीं रखते। हम भाटिया खट्टी है। यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत ना नहीं। बेटा आप जैसे बेटा मिला है तो मेरे को क्या दिक्कत हो। मेरे सारे दुख खुश रहिए आप, खुश रहिए। भैया तुम क्या मांगते हो उसी वक्त पूरी कर देता है। हम तो कहते हैं ये तो हमारे लिए साथ साथ कृष्ण भगवान है।
मैया कैसी हैं? ये सब माएँ हैं, किसी की बेटी छोड़ के जाती है, किसी का बेटा छोड़ के जाता है। ये सब वो माताएं हैं जो वास्तविक में ज़रूरतमंद हैं। अब बेटों को हम लोग फ़ोन लगा लगा के बुलाते हैं, वो आते ही नहीं। जो आ जाते हैं तो समझा बुझा के भेज देते हैं, जो नहीं आते तो वो यहाँ हैं। और इससे सराहना है, इससे कुछ है ही नहीं, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं। और जरूरी नहीं जी पेट से पैदा है वो जरूरी नहीं है ही नहीं। आइए अब आपको यहाँ की रसोई का दर्शन कराते हैं। हमारा भी तो आपके सिवा कोई नहीं है, मैयाओं के सिवा। उनको बहुत प्यार है। मैया को दवाई कराना है। 24 घंटे ये दरवाजे ही नहीं है, देखिए कोई दरवाजा नहीं है, दरवाजा लगा ही नहीं। जो भी आओ सबको भरपेट आइए। भाभी जी आप भी भाई नमस्कार। राधे राधे। हर समय भोजन बनता रहता है, बन गया फिर यहाँ आ गया, फिर चालू हो गया बनना, इसलिए हर समय भोजन गरम गरम रहता है। थाली ले लो थाली। अभी कार्तिक दीपावली के कारण लोग आ नहीं रहे हैं, वरना ये पूरा भरा रहता है, ये पूरा रैंप भरा रहता है। अभी आप 12 बजे भोजन के टाइम पे आएंगे तो पूरा भरा रहेगा। तो नाश्ता का टाइम में तो उस समय भीड़ कम है, नहीं तो इतना भीड़। अभी सब दर्शन खुले हैं ना बिहारी जी के, सब दर्शन जैसे ही बंद होंगे पूरी पब्लिक यहाँ भोजन करने आएगी। सबको रोटी में घी लग के रोटी मिलता है, रोटी में ये चावल दाल। मजे आ गए। आपका भोजन लगवाएं। आ जाओ। अभी मिल रहे हैं। अभी मिलेंगे। ये लक्ष्मी नारायण भगवान, वो राधा कृष्ण भगवान। राधे राधे। भगवान से यही प्रार्थना है, आप सुपरस्टार बने, खूब बढ़िया नाम कमाएं, तरक्की कमाएं, राम जी की कृपा सदा आप पे बनी रहे। सभी लोग भैया यहीं पर बैठ रहे हैं। महाराज जी अभी आकर के आप सभी लोगों से मिलेंगे, जिनको मिलना है घर से लाने वाले महाराज जी आ रहे हैं अभी। यहाँ पे गुरुजी ये लोग चलाते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स काट के मीम बनाते हैं, बट असली रियलिटी अगर देखे, जैसे मैंने आज देखा, मतलब जो सेवा आप कर रहे हो, जो पुण्य आप कमा रहे हो, मतलब इससे ऊपर मैंने नहीं देखा। सेवाएं कोई नहीं देखता, ना सेवा कोई देखना चाहता। कुछ मीडिया लोग हैं, कुछ लोग हैं जो नेगेटिव चीज़ों को, गलत चीज़ों को, जबकि वो भी गलत चला रहे हैं, वो भी गलत ही चला रहे हैं। सही तो ये है कि भारत, यहाँ देखो हम लोग सेवा करते हैं, माँओं की जितनी बन पड़ती है, भिक्षा मांग के करते हैं, और सनातन की सेवा करते हैं। सनातन की सेवा क्या है? समाज को, भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना। यदि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको सही रास्ता दिखाना हमारा धर्म है। हम भटक जाएं तो हमारे गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाएंगे। इस धरती पे इसलिए गुरु परंपरा, भारत में गुरु परंपरा है। अब देखो आज हमारा राष्ट्र, हमारे समाज
भटक गए, लिव इन की ओर चले गए। लिव इन की ओर आप चले जाओ और कितना भी कहो कि जी वो सही है, वो सही है, पर सनातन इसकी इजाज़त नहीं देता। सनातन सदा उसे गलत ही कहेगा, चाहे कानून सही कहे तो कहता रहे, पर धर्म उसे गलत कहेगा। विवाह के पहले यदि आप किसी स्त्री से, कोई स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाए और लिव इन में रहे, तो आप कितना भी उसे सही मानिए, नीम में कितनी भी शहद लगाइए, पर नीम रहेगी कड़वी तो मीठी नहीं हो सकती। ऐसे गलत को कितना भी मीडिया सही माने, लिव इन को सही मान रहे हैं कुछ लोग, पर है तो गलत। आप क्या मानते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। आप भी गलत मानते हैं? समझदार लोग उसे समझ रहे हैं कि ये सब गलत है, लेकिन अब कुछ लोगों को उसमें टीआरपी मिलनी है, तो वो टीआरपी का खेल करते रहते हैं। सही, ऐसा है, बिल्कुल सही बात। आजकल तो देखो जो गलत कर रहा है, धर्मांतरण हो रहा है इस देश में, गलत काम कितने चल रहे हैं इस देश में, उस पर नजरें किसी की नहीं है। संतों को बदनाम करने के लिए पूरी मीडिया ने ताकत लगा दी। सही बात। लेकिन उन्होंने एक बार आके, कुछ मीडिया लोग तो आके देखे, सेवाओं को भी दिखाया, लेकिन कुछ लोग केवल गाली ही देते रहे, सेवाओं को नहीं दिखाया कि सेवा भी हो रही है। जी जी जी। मेरी उम्र 35 साल की है और ये लोग, मेरी उम्र 35 साल की है और 35 साल में ये सारा काम वृद्ध माओं की सेवा जितनी बन पड़ रही, जब मैं 25 साल का था तब से सेवा कर रहा हूँ। और इनको तो 20 साल से 30 साल से चैनल चला रहे हैं। इनसे पूछो कितनी सेवा ये करते हैं, खुद से कितनी सेवा हो रही है, खुद कितने लोगों को भोजन दे रहे होंगे, खुद कितनी वृद्ध माओं की सेवा कर रहे होंगे। लेकिन जो सेवा खुद से सेवा खुद नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन कोई कर रहा है तो उसे बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पे गलत काम करने वाले को पुरस्कार मिलता है और सही काम करने वाले को गाली। सही बात। जो गलत काम करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अभी कोई भगवान की गंदी गंदी तस्वीरें बना के उसको पुरस्कार मिला था, जो भगवान की गलत गलत चित्र तस्वीरें बना रहा था। जो गलत काम करे उसको पुरस्कार मिल जाता है। जो खुलेआम गुटखे का प्रचार करें, शराब का प्रचार करें, उन्हें पुरस्कार मिलता है, और जो सेवा करता है उसे गालियां मिलती हैं। ये इस देश की हालत है। सही बात। पुरस्कार तो हमें चाहिए ही नहीं किसी से कम अंधे तो ना बनो, सही को देखो तो सही। हम कोई गलत काम करें तो जरूर हमें गलत की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सही काम करें तो सही को सही तो कहो। अब सही कहने में कुछ मीडिया लोगों के गले में हड्डी फंस जाती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ है मीडिया वाले तो सही को भी गलत तरीके से दिखाते हैं। बिल्कुल, आजकल यही हो रहा है। कुछ न्यूज चैनलों का यही काम हो गया, सही को गलत ही दिखाते हैं, गलत को दबा देते हैं, गलत को नहीं दिखाते, गलत को नहीं दिखाएंगे, सही को गलत करके दिखाएंगे। उसी में व्यूज आते हैं ना उनके। हाँ, क्योंकि जो बदनाम है, जो गलत है, उसकी कोई टीआरपी है ही नहीं, उसे कौन देखेगा जो गलत है। लेकिन जो सही है उसे यदि गलत बताया जाएगा तो टीआरपी मिल जाएगी। यार सही कैसी गलत हो गया, तो सही को वो घसीट के ले आते हैं गलत दिखाने के लिए। लेकिन आज की जनता जनार्दन समझदार हो गई है, वो समझने लग गई है ये सब टीआरपी के लिए सब दिन भर चिल्लाते हैं। सही बात। गुरु जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम भी करेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल, आप सबके सहयोग से ही ये सब कार्य होता है। आप सब जब सहयोग करते हैं, किसी का सहयोग रोटी का होता है तो किसी का सहयोग गालियों का होता है, पर सहयोग है सबका। कोई रोटी दे के सहयोग करता है, अच्छा है। जो गालियां देते हैं हमें, कुछ मीडिया चैनल बिठा के डिबेट कराते हैं, गालियां दिलाते रहते हैं। हम उनसे कहते चलो गालियां दे दी, अब एक रोटी भी तो आके दे दो इन माओ को, क्योंकि रोटी से ना भूख मिटेगी, गालियों से तो भूख मिटेगी नहीं। तो रोटी देने नहीं आते।
मैं तो देखो बहुत मोटिवेट हुआ, सच बता रहा हूँ। मैं मुझे पता ही नहीं था इतना गहराई से मैंने की सेवा इतनी होती है यहाँ पे, क्या क्या होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मेरा खुद मन कर रहा था कि मैं और सेवा बढ़ाऊँ। जैसे मैं खाना अभी हम लोग बांटते हैं हर सैटरडे, तो उसको और बढ़ाएंगे और गरीब लोगों की सेवा, माओ की सेवा, उसमें और हमारा योगदान रहे। इससे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे अगर गुरु जी का आशीर्वाद देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आते रहिएगा। गौरी गोपाल में जितनी माएँ हैं सब आपकी ही माएँ हैं, सेवा करिएगा। हाँ, प्रसाद सबको दो। और कौन है साथ में? सबको प्रसाद। भैया वो दे, प्रसाद दो सबको। और सबको प्रसाद। खाना सफल चले।